चेयरमैन मंगो पीर टाउन हाजी नवाज बरोई, जी हाँ, जो कि माजी का जो मिला हुआ तोहफा है, यानी कि धूल मट्टी झाड़ियों में अटा हुआ मंगो पीर टाउन, अब उसको लोगों को सहूलियात की फराहमी के लिए जहाँ दिन रात काम कर रहे हैं, उन्होंने आज भी यूनियन कौंसिल एक माई गाड़ी के 21 किलोमीटर तवील नाले की सफाई सुथराई के कामों का आगाज़ किया है और तकरीबन 20-22 साल के बाद इस नाले की सफाई का अमल शुरू हुआ है। पूरे मंगो पीर टाउन का 70% रकबा यूनियन कौंसिल एक माई गाड़ी में शामिल है। बरसाती नाले की सफाई से 22 कोठों की निकासी बेहतर होगी, ये बात हाजी नवाज बरोई ने इस मौके पर बताई। नाले की सफाई से कई कोठों के आमदोरफ्त के रास्ते बहाल हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि जब फिल्टर प्लांट और पंपिंग स्टेशन का ओवरफ्लो भी इस नाले से गुजरता है तो यकीनी तौर पर इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है और हमें एक मेगा प्रोजेक्ट चाहिए। लेकिन उन्होंने बहुत कुछ कहा, लेकिन आज वो सफाई सुथराई का जो काम शुरू किया गया था ताकि मंगो पीर टाउन के लोगों को बारिश में और उसके साथ साथ ओवरफ्लो और सेवरेज सिस्टम की बेहतरी के लिए जहाँ कामों का खुद मुआयना किया, निगरानी की, वहीं उनको ब्रीफिंग भी दी गई और बताया गया कि यहाँ से अगर हम ये रास्ता खोल रहे हैं, जिस तरह मशीनरियाँ लगी हुई है, उससे यकीनी तौर पर दर्जनों गोठों को सहूलत मिलेगी। और फिलहाल 22 गोठों का ये मसला है कि इस बरसाती नाले की निकासी हो और बेहतर तरीके से हो, जबकि जो नया नाला अगर बना दिया जाता है तो यकीनी तौर पर मंगो पीर टाउन के लोगों को सहूलत मिलेगी। हाजी नवाज बरोई ने जहां कामों का मुआयना किया, वहीं दीगर जगहों पर यानी कि जाके दूर दराज इलाके तक पैदल गए और उन्होंने वहां जाकर सफाई सुथराई के कामों का मुआयना किया और झाड़ियों को भी देखते रहे और वहां पर जो ओवरफ्लो हो रहा था उसको भी देखा। उनका कहना था कि हमें सिर्फ एक मेगा प्रोजेक्ट अगर ये वाला मिल जाता है तो हम यकीनी तौर पर कामयाबी से हम किनार होंगे। बाहर वो कह क्या रहे हैं, सुनिए इन्हीं की ज़बानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मीडिया का, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी आला क़यादत का और ख़ास तौर पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का। यहाँ पे जो मंगो पीर टाउन का जो हमें तोहफ़ा दिया, उसके साथ साथ जो हमें जिम्मेदारी दी, हमारी पूरी टीम जो है हमारे साथ शाना बशाना है। इस वक्त हम UC1 माई गाड़ी में जो एक देरीना मसला था सेवरेज का, जो है नाले की जो बंदिश, और उसके साथ साथ जो लीकेज का जो ओवरफ्लो पानी है वाटर बोर्ड का, उसका जो गुजरगाह है, रास्ते हैं, वो ब्लॉक थे। उसको हम सफाई के लिए आज हमारी टीम तकरीबन गुज़श्ता एक हफ्ते से लगी हुई है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा देरीना मसला है। यहाँ पे हमें एक मेगा प्रोजेक्ट चाहिए होगा और एक बड़ा नाला चाहिए होगा, जो कि अब पंपिंग से लेकर दियालकानी से होते हुए, माईगाड़े से होते हुए अब रिवर में जाके ये इख्तिताम पजीर होगा। एक बड़ा नाले की ज़रूरत है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमेशा बारिशों में या फिर ओवरफ्लो की वजह से हमारे इलाके के गोटे डूब जाते हैं। जिस तरह नूर मोहम्मद गोट है, जुम्मा गोट है, और पीरबश गोट का जो रास्ता है वो हमेशा मुतासर होता है। इस रास्ते को खोलने के लिए इस वक्त हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि पीरबश गोट के जो रास्ता है उसको हम यहाँ पे खोलें। और हमें यहाँ मेगा प्रोजेक्ट एक चाहिए होगा, जो गोटों को लिंक रोड जो है वो बड़े मुतासर है बारिशों के बाद से, ताकि हम वो रोडों को बना के आने जाने वाले ख़ास तौर पर बुज़ुर्गों, बच्चों और बुज़ुर्गों, बच्चों और ख़वातीन और मरीज़ों के लिए सहूलत हम दे सकें। चेयरमैन मंगो पीर टाउन अपने लोगों को सालों के बाद, यानी पहली दफ़ा कहीं 250 साल पुराने गोट हैं, उनको सहूलत फराहम कर रहे हैं और यकीनी तौर पर आज उन्होंने हमें खोल कर सारी तफसीलात से आगाह किया और हमने भी बड़ा आराम से सुना। और उनका कहना था कि मैं हर दरवाज़े पे जा रहा हूँ ताकि एहलियान मंगो पीर टाउन को तमाम तर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। जबकि डायरेक्टर इंफॉर्मेशन असद बरोई बड़े कान लगा के सुन रहे थे कि चलो 2-3 दिन की खबरें यहाँ से मिल जाएंगी, कोई बात नहीं। लेकिन हाजी नवाज बरोई ने आज खुलकर अपना मुकदमा बयान किया। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची।